बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज फिर एक मरतबा हम एक अहम और ज़रूरी सवाल का जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़रीद भाई दिल्ली से ये मालूम करते हैं कि बकरे का सदका करना जायज़ है या नहीं। कुछ लोग इसको जायज़ कहते हैं और कुछ लोग इसको नाजायज़ कहते हैं। आप इस सिलसिले में हवाले के साथ वजाहत फरमाएं कि बकरे का सदका करना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। देखिएगा, इस सिलसिले में हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा में जिल्द 3 सफ़ा 570 पर जो तफसील लिखी है, उसी की रोशनी में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने सेम इसी सवाल के जवाब में ये फतवा लिखा है। आप स्क्रीन पर भी उसको पढ़ सकते हैं कि फ़ी नफ्सिही बकरा सदका करने में कोई हरज नहीं है। यानी अगर हमने बकरा ख़रीद कर किसी को सदक़े में दे दिया और उसको मुकम्मल तरीक़े से मालिक बना दिया, इस दर्जे मालिक बनाया कि सामने वाला बंदा चाहे तो उस बकरे को इस्तेमाल करे और चाहे तो उसे बेचकर उसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत को अपने इस्तेमाल में ले आए। अगर हम इस नियत से किसी को सदक़े में बकरा देते हैं तो दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद लिखता है कि यह जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर बकरा सदका करने से ज़िबा करना ही हमारा मकसद हो, जैसा कि इस ज़माने में एक रिवाज चला हुआ है कि अगर किसी के यहाँ कोई शख्स बीमार होता है तो उस बीमार की तरफ से जान के बदले जान देने की नीयत से बहुत से लोग बकरे को ज़िबा करना ज़रूरी समझते हैं। तो हम याद रखें, फुक़हा ने लिखा है कि ये बिदअत है, अक़ीदे की ख़राबी है और ये जायज़ नहीं है, ये गुनाह की बात है। इससे बचने की सख्त ज़रूरत है। अब इस ज़माने में बहुत सारे लोग वो हैं जो बकरे को देते इसी नीयत से हैं कि बकरे की जान चली जाए और हमारे मरीज़ की जान बच जाए। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि ये जायज़ नहीं है, गुनाह है, बिदअत है, ये इस्लामी अक़ीदे से हट कर के है, तो वो तावीलें करते हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। देने वाले इसमें ये तावीलें करते हैं कि साहब हमारी नीयत ये नहीं है कि जान के बदले जान, बल्कि हम तो वैसे ही नफली सदका कर रहे हैं। अब आप उनको चेक करने के लिए कि उनकी नीयत वाक़ईतन क्या है, उनसे ये कहें कि साहब आप ऐसा करो, इस बकरे को बेच दो और इसकी जो कीमत आपको मिले उसे गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, यतीमों और मिस्किनों में, बेवाओं में सर्फ कर दो। वो इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वाक़ईतन उनकी नीयत ठीक है, वरना अगर वो राज़ी नहीं होते हैं तो इसका मतलब नीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहरहाल हम जानते हैं कि सदका करने की कुरान और हदीस में बड़ी फजीलतें वारिद हुई हैं। सही रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सदक़तु तदफ़उल बला, कि सदका बलाओं को, मुसीबतों और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-जामिउस सग़ीर में 3713 नंबर पर एक रिवायत ज़िक्र की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दावउ मरवाकुम बिस्सदक़ा, कि तुम लोग अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। तो इन तमाम रिवायात से मालूम होता है कि सदक़े से मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, बलाएं ख़त्म होती है, लेकिन मखसूस तरीक़े से और मखसूस दिनों में सदका करना यह कुफरी अक़ीदा है। जैसा कि इस ज़माने में है कि साहब काला ही बकरा सदका करेंगे, काली बकरी ही सदका करेंगे, या काला मुर्गा, काली मुर्गी, और दिनों को भी हमने मुतय्यन किया हुआ है कि पीर के दिन या जुमरात के दिन। तो ये सब इस्लामी अक़ीदे से हट कर के बातें हैं। ये शरीयत में गैर मुस्तनद और गैर मोतबर बातें हैं। इनसे हमें खुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचने की तरगीब देनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम खुराफात से हम सबको महफूज फरमाए और शरीयत की अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।